जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ दुईटी पुस्तक उन्मोचन मंच उपस्थित थिबा आम समस्तंकर प्रिय ये मंदिर परिचालना समितिर संपादक आदरणीय रवींद्र प्रधान महाशय, ये पुस्तकर लेखक विशिष्ट विद्वान आदरणीय भागीरथी झा महाशय तथा एवं ये पुस्तक को आम समस्त आगे समीक्षा करुवा राज्यसभा वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय शुभश्री पाणिग्राही महाशय, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव भाई और बहनों और सभी जगन्नाथ प्रेमी सज्जनों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा। विशेष करके हमारे भागीरथी झा जी को मैं कितना भी आभार प्रकट करूंगा ये कम होगा। महाप्रभु जगन्नाथ के समस्त अनुयायी सनातन के समस्त भक्त तथा 4.5 करोड़ ओडिया लोगों की ओर से मैं आपकी विद्वत उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अभी मेरे को रवि भाई बता रहे थे आप स्कंद पुराण की और 1-2 किताब भी लिखने के काम पे लगे हो और उड़ीसा की अन्य जितने सारे आध्यात्मिक क्षेत्र है उनके बारे में भी माँ तारिणी हो या माँ समलेश्वरी हो या हमारे अन्य उड़ीसा की धार्मिक आस्थाओं के प्रति आप जैसे विद्वान अगर हिंदी और इंग्लिश में किताब लिखने की इस प्रयास को आप आगे बढ़ाओ, मैं आपको फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं। मते जिम्बी कहगला श्री झांकर गोटे प्रत्यक्ष संपर्क परम पूज्य पुरी शंकराचार्य सांगे संपर्क अच्छी गोवर्धन पीठर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य प्रत्यक्ष सानिध्य प्रत्यक्ष मार्गदर्शन रे से अमूल्य ग्रंथ को लेखिकिया को लोकलोचन को आने विशेष करके आमे जो सब ओडिया भाषा भाषी बंधु मान अच्छी आमे जगन्नाथ के बही पढ़ी जानी ना आमे समस्ते जगन्नाथ को दर्शन करिकी रथयात्रा देखिकी अनुभव करिकी भजन शुणिकी और आम गाँव संस्कृति आमे महाप्रभु को जानी किंतु गोटे सभ्यता को गोटे परंपरा को शताब्दी शताब्दी धरिक आपको नवापाई हेले तापाई साहित्य और प्रमाण आधारित साहित्य आवश्यकता थाए। ओडिशा रे तो ओडिया भाषा रे अनेक पुस्तक अच्छे अनेक कथा अच्छे किंतु सर्वभारतीय स्तर रे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रे गोटे जो भाया भाव आदरणीय श्री झा ये उल्लेख करले ये वैज्ञानिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व आदरणीय श्रीमती पाणिग्राही से विषय आमको वर्णन करुले। ये आधार दुईटी मु पचार रवि भाई को मैंने पूछा रवि प्रधान जी को क्या एक किताब दूसरे किताब के अनुवाद है क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये दूसरे दोनों किताब अलग अलग है, एक ही समय में। ऐसा ही है ना, यही प्रभु की लीला है। मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूं, आपने इतने कम समय में इस काम को पूरा किया और मैं सभी महानुभव को कहूंगा इस पुस्तक को खरीदे। रवि भाई जैसे प्रेमी आदमी तो मुफ्त में दे ही देंगे, लेकिन रवि भाई मुफ्त में किसी को नहीं देना। सब उड़िया वासी जो लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं कम से कम एक किताब खुद के लिए खरीदें। हाँ, रवि भाई से कंसेशन ले सकते हैं, तो मंदिर की पैसा है, प्रभु की पैसा है, लेकिन एक किताब कम से कम और एक अपने मित्र को जो उड़ीसा के नहीं है
उनको हम उनके घर जाके इसको भेंट दे के आएंगे, तब जाके हमारी महिमा, हमारी प्रसिद्धि और इसकी तात्विक बातों को हम आगे ले जा पाएंगे। मैं आज थोड़ा देरी में आया। पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी के आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर भाषण हो रहा था, इसलिए मैं 7 बजे आ नहीं पाया। लेकिन मित्रों, मेरे सौभाग्य हुआ आप लोगों के बीच में आने के लिए। मेरी इच्छा था, मैं पूछा था रवि भाई को, रवि भाई ऊपर संकीर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां मेरे को बताया गया रोज यहां संकीर्तन होता है। मैं उड़ीसा के सभी भाइयों और बहनों को और यहां उपस्थित सभी जगन्नाथ प्रेमियों को निवेदन करता हूं, कम से कम शाम को आप आके यहां संकीर्तन करिए। संकीर्तन में बहुत सारी चीज इकट्ठा हो जाएगा। एक तो सीधा सीधा प्रभु के नाम आप लोगे। आप दिन भर में जितने सारे आपकी ग्लानि, कष्ट, दुख है, सब भगवान जी के नाम लेने से ही दूर हो जाएगा। और हमारी संस्कृति की प्रवाह निरंतर बहते रहेगा। इसीलिए हम सब लोग, मेरी इच्छा था आज मैं संकीर्तन करूं, आज हो नहीं पाएगा। मैं फिर एक बार आके रवि भाई की अनुमति से संकीर्तन करूंगा। मित्रों, मैं जब आज इस पवित्र काम के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, महाप्रभु की लीला, महाप्रभु की संस्कृति, महाप्रभु के प्रति हम सब लोगों की मन की मनोगत भावना के बारे में मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहूंगा। लेकिन सबकी ये प्रभु को दिखने का नजरिया और दृष्टिकोण अलग अलग है। मैं इस किताब विमोचन के अवसर पे मैं प्रभु जी को कैसे दिखता हूं, मैं महाप्रभु के एक भक्त के नाते मैं महाप्रभु जी को कैसे दिखता हूं। मैं मानता हूं महाप्रभु दुनिया की एक ही भगवान है जो सही मायने में सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। गरीब से गरीब, धनी से धनी, चंडाल से ब्राह्मण तक सभी के स्थान महाप्रभु के पास है। दुनिया में से कोई भगवान नहीं है जो सामाजिक समरसता का इतना बड़ा मिसाल खड़ा किया होगा। केवल सामाजिक समरसता नहीं, छुआछूत की। कभी 1600 सदी में मंदिर की बातों को वर्णन करते हुए लक्ष्मी पुराण का उल्लेख किया गया था। लक्ष्मी पुराण को आज के समय में अगर हम उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे, ये आज के समय में एक आधुनिक, प्रोग्रेसिव और दूरदृष्टा साहित्य के रूप में विवेचित होगा, जिसमें महिला के सशक्तिकरण, अनटचेबिलिटी, हाइजीन यानी स्वच्छ भारत, आज जो सरकारों की पब्लिक पॉलिसी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीति से शासन चल रही है और अनेकों देशों में शासन चल रही है, स्वच्छता की शासन की एजेंडा में नहीं है, इक्वालिटी की शासन की एजेंडा में नहीं है। ये सारे एम्पावरमेंट की शासन के एजेंडा में नहीं है। ये सारे व्यवस्था सदियों पहले जगन्नाथ मंदिर के आधार पे महाप्रभु की लीला के अंतर्गत है। मैं इसीलिए महाप्रभु को एक दूरदृष्टा भगवान मानता हूं। सदियों तक, सदियों पहले और आगे क्या क्या होगा उसकी चिंता करने वाले हमारे महाप्रभु थे। महाप्रभु की व्यवस्था में अभी भी रवि भाई मेरे को कहे कि हमारे प्रसाद लेके आप जाना। शायद ऐसे एक भगवान है, पूजा के साथ साथ प्रसाद की इतना ही महत्वपूर्ण है। दर्शन तो करो लेकिन प्रसाद भी खा के जाओ। और प्रसाद हमारा तो जगन्नाथ वाले प्रसाद ऐसे ही नहीं होता है, एक आधा कोई चीज नहीं होता है, पूरा का पूरा प्रसाद होता है। इसको मैं मानता हूं न्यूट्रिशन से मैं दिखता हूं, पोषण से दिखता हूं। समाज में आज बहुत जगह पे इस बार भारत दुनिया की सबसे ज्यादा
खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला देश बना, धान उत्पादन करने वाला देश बना दुनिया की। याद करिए 70-80 साल पहले हमारी देश में खाद्यान्न के अभाव था। लाल बहादुर शास्त्री जी को जय जवान जय किसान की नारा देना पड़ा था। हम अमेरिका से गेहूं लाते थे। आज हमारी देश दुनिया की सबसे ज्यादा धान उत्पादनकारी देश बन गया, चावल उत्पादनकारी देश बन गया। यह कल्पना महाप्रभु सदियों पहले सभ्यता के प्रारंभ में दिखा था, पहले आओ खाना खाओ। न्यूट्रिशन की बहुत बड़ा पॉलिसी स्पष्टता, पॉलिसी क्लैरिटी महाप्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। और तरह तरह की व्यंजन और आजकल सब हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन फूड अच्छा है क्योंकि स्टीम से बनता है, हमारे वहां तो सदियों से बनता है। तो न्यूट्रियस, क्लीन, हेल्दी, ये सारे जो आज फूड के साथ जुड़ा रहता है, खाद्य के साथ जुड़ा रहता है, ये सब हमारे मंदिर व्यवस्था में पहले से जुड़ा है। मैं महाप्रभु की और एक विषय से बड़ा प्रभावित रहता हूं। पूरी मंदिर जाओ या कोई भी जगन्नाथ मंदिर में जाओ, यहां 50 प्रकार की अर्थनीति जुड़ी रहती है। कोई फूल देता है, कोई वल्टा देता है, कोई दीपदान करता है, कोई प्रसाद बनाता है। अनेक प्रकार की जो आज के दिनों में इकोनॉमिक पॉलिसी में सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। एक मंदिर में हमारी कम से कम पूरी की जो सामाजिक रचना बनी है, उनकी बसावट की जो नाम आप देखोगे, नाम व्यवसाय के आधार पे, जीविका के आधार पर वहां की बसती का नाम है। यह वहां की बहुत पुरानी सोची समझी सर्कुलर इकोनॉमी की एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। और महाप्रभु की नाम देखिए, महाप्रभु की नाम जगत है। और जब हम विश्व में आज जिस प्रकार की चुनौती है, विश्व तनाव से भरा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से भरा हुआ है, एक देश दूसरे देश से लड़ ही रहे हैं, विश्व की अर्थनीति को प्रभाव करते हैं, लेकिन हमारी सभ्यता के प्रारंभ में महाप्रभु के नाम जगतरनाथ, एंटायर यूनिवर्स की महाप्रभु है। एक होलिस्टिक ग्लोबल आउटलुक महाप्रभु के दर्शन में था। और मैं अभी झा जी उल्लेख कर रहे थे, मित्रों, विज्ञान और अध्यात्म ये दो कोई अलग विषय नहीं है। साइंस की कोई विद्यार्थी को, झा जी आप तो साइंस के विद्यार्थी होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़े होंगे, कौन सा ज्यादा बड़ा है? डिलेमा में आगे झा जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे बड़ा कौन है? ये देखो फिजिक्स का प्रेमी है। केमिस्ट्री वालों को पूछो, कहेंगे हमारे मिलावट के बिना कहां से फिजिक्स होगा, कोई मटेरियल साइंस बनेगा ही नहीं अगर हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई एक मिश्रण नहीं होगा। तो चलो मैं भी मान लेता हूं झा जी विद्वान आदमी हो, जो कहे वो सही है, ना खाता ना भाई, जो झा जी कहे वही सही है। झा जी से विद्वान से कौन टकराएगा? झा जी फिजिक्स की विद्यार्थी है। फिजिक्स में आप गहराई तक अंदर होते जाओ, अंदर होते जाओ। फिजिक्स की अंतिम छोर क्या है? एक एटम है, मॉलिक्यूल है, उसके आगे जाओ तो गॉड पार्टिकल मिलता है, इंफिनिटी मिलता है, वो भी भगवान मिलते हैं। इसलिए झा जी विज्ञान और आध्यात्मिक तो परिपूरक है, ये कोई अलग नहीं है। इसीलिए आपने सही मायने में इसकी एक समीक्षा किया है, उसको आपने जोड़ने की व्यवस्था किया है। महाप्रभु व्यक्ति के अंदर, विशेष करके सामान्य व्यक्ति को, हमारी पूरा रचना को देखो, महाप्रभु को कहीं से एक मंदिर जाना जरूरी नहीं, साल में एक बार जाके बड़ौदा में घूम के आ जाओ, हो गया मंदिर दर्शन। मंदिर ना जाते हुए भी गेट के सामने पतितपावन का दर्शन कर दियो, हो गया मंदिर का दर्शन। समुद्र किनारे जाके प्रभु की एक बालू में रथ बना के उसको भगवान को पूजो तो भगवान वहीं आ जाते हैं। तरह तरह के रूप में भगवान आते हैं। भगवान मनुष्य जीवन की प्रेरणा की केंद्र में है। इस पुस्तक में भी इस विषय को आपने उल्लेख किया है। मैं थोड़ा बहुत उसको पन्ना पलटने का कोशिश किया था।
मैं आपको फिर एक बार हम सब ओडिया वासियों की मान बढ़ाने के लिए, महाप्रभु के अनुयायियों की मान बढ़ाने के लिए आपने एक बौद्धिक प्रयास किया है। मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और शुभेच्छा देता हूं। आप ऐसे ही ज्ञान की प्रवाह सनातन के ऊपर करते रहिए और विशेष करके हमारे उत्कल प्रांत की सारे परंपरा को, सारे इलाका की परंपरा को भारत की अन्य भाषाओं, विशेष करके हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में उसको प्रकाशित करते रहिए और मंदिर उसकी चिंता करेगा, मैं भी उसमें साथ जुड़े रहूंगा। आप सबको इस समय में सभी एकत्रित होने के लिए फिर एक बार महाप्रभु की कृपा आप सबके ऊपर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।